हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, एग्जांपल्स देखने वाले हैं, साथ ही साथ इसमें लीनियर रिग्रेशन का हम एक टेम्पलेट तैयार करने वाले हैं। और उससे क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर वो टेम्पलेट हमने बना लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना, केवल आपको डेटा सेट का नाम चेंज करना पड़ेगा और कोई भी मॉडल हाल 1 सेकंड में लीनियर रिग्रेशन से प्रिडिक्ट हो जाएगा। बड़ी कमाल की चीज़ है। तो सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन को देख लेते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन तो मैंने आपको बताया था, पहले मैं थोड़ी सी एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मैंने पहले से कोड लिख रखा है और टेम्पलेट अभी मैं बना के दिखाऊंगा। तो ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज थी, इनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इनको मैंने इंपोर्ट कर लिया। फिर उसके बाद ये मेरा डेटा फ्रेम है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको मैंने इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, स्कैटर प्लॉट से मेरे जो डेटा फ्रेम में वो एरिया है और प्राइस है। एरिया दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग प्राइस दी हुई है। तो मैंने स्कैटर प्लॉट से सबसे पहले प्रिंट करा कर देखा, एक्स एक्सिस पर एरिया एंड वाई एक्सिस पर प्राइस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा प्लॉट हुआ, इतने एरिया के हिसाब से ये प्राइस आई है जो हमने प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट हम कैसे करते हैं, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। फ्रॉम sklearn इंपोर्ट लीनियर मॉडल एंड देन फिर इसका हम ऑब्जेक्ट स्टोर करा लेते हैं रैग में। तो रैग में मैंने स्टोर करा लिया लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद बस हमने अपने मॉडल को फिट कराना है। तो मैंने फिट कैसे कराया, एरिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने रैग डॉट फिट में लिखा df, यहाँ आप याद रखना ये 2D एरे पास करते हैं, इसलिए 2D एरे में एरिया पास किया, फिर df 2D एरे में प्राइस पास किया और फिट करा दिया अपना लीनियर मॉडल, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने प्रोडिक्शन लाइन बनाने के लिए क्या किया, plt डॉट प्लॉट df डॉट एरिया जो एक्स एक्सिस पे पास किया, कॉमा अपने मॉडल से प्रिडिक्ट करवा दिया वही जो एरिया आपको दिख रहे थे, इन्हीं एरियाज को अपने मॉडल से प्रिडिक्ट करवाया एंड वो लाइन प्लॉट में पास कर दी वाई एक्सिस पे, ठीक है। एंड plt डॉट स्कैटर से जो हमारे एक्चुअल हैं वो प्रिंट करा दिया। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो आप देख सकते हो जो plt डॉट प्लॉट है वो ये वाली लाइन प्लॉट कर रहा है, जो हमारी प्रिडिक्शन लाइन बन रही है ये मैंने क्या ना एरियाज को प्रिडिक्ट करवा के प्राइस निकलवाई है, ये उसकी लाइन है और ये एक्चुअल पॉइंट्स दिख रहे हैं। बाकी फिर उसके बाद जैसे हमें प्रिडिक्ट करवाना है प्राइस, तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे जो मॉडल का नाम है रैग डॉट प्रिडिक्ट और फिर जस्ट उसमें मैंने एरिया पास कर दिया जो भी मुझे प्रिडिक्ट करवाना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2700 पास किया तो उसका आंसर ये आ गया है ना, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 2800 पास कर दिया तो ये आ गया है ना। तो ऐसे प्रिडिक्ट करवा दिया। अगर मेरे को पूरे एक डेटा फ्रेम को प्रिडिक्ट करवाना है तो कैसे कराऊंगा, मैंने खुद का एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया जिसमें मैंने एरिया 3 बना लिए, 900 एंड 1900 एंड 3400, ठीक है। ये मैंने डेटा फ्रेम तैयार करा तो वो ऐसा हो गया। अब मेरे को इसी डेटा फ्रेम को प्रिडिक्ट कराना है तो मैंने क्या किया, जस्ट रैग डॉट प्रिडिक्ट में अपना ये वाला डेटा फ्रेम पास कर दिया, df एरिया df2 एरिया, ठीक है। तो इसकी भी प्राइस इसने ऐसे प्रिडिक्ट करके बता दी। नाउ इट इज़ सिंपल, सब कुछ हो गया, ये हमारा पूरा मॉडल तैयार हो गया लीनियर रिग्रेशन का। अब यहाँ से बात करता हूँ मैं कंटिन्यू। अब मैं यहाँ पर आपको टेम्पलेट बना के दिखाने वाला हूँ जिससे हम लीनियर रिग्रेशन में केवल डेटा सेट का नाम चेंज करेंगे और पूरा मॉडल हमारे सामने रेडी होके आ जाएगा। वो कैसे करेंगे वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट जैसे मैं मान लो ये वाला डेटा सेट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो टेम्पलेट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने अपनी सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद डेटा फ्रेम से मैंने अपनी CSV फाइल लोड कराई एंड देन उसके ऊपर के 5 प्रिंट करा कर देखे कि क्या है, ठीक है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सैलरी। अब जब मैं टेम्पलेट बनाऊंगा तो आपको क्या है, इसको जेनेरिक बनाना है, हमें ये कॉलम के नाम वगैरह यूज़ नहीं करने हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे। तो मैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको स्टोर कराऊंगा x में। तो मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू df डॉट आई लॉक, ठीक है। सारी रोज कॉमा सारे कॉलम्स एक्सपेक्ट लास्ट वाला, लास्ट वाले को छोड़ के सारे कॉलम्स, डॉट वैल्यूज, क्योंकि हमें ये एरे के फॉर्म में चाहिए इसलिए हम लगाते हैं डॉट वैल्यूज। ये आ गया x में। y में मैं क्या लिखूंगा, df डॉट आई लॉक सारी रोज एंड ओनली लास्ट वाला कॉलम डॉट वैल्यूज।
क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो लास्ट कॉलम से पहले वाले होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल लास्ट कॉलम में होता है, इसलिए जेनरिक बनाने के लिए मैंने एक्स में स्टोर करा लिए सारे कॉलम एक्सपेक्ट लास्ट वाला एंड वाई में केवल लास्ट वाला। ठीक है, ये स्टोर करा लिया एंड एक बार मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। जो हमारा एक्स बन गया वो आप एक्स देख सकते हो, ये एरे बन गया है जिसमें सारे जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था वो आ गए हैं हमारे डेटा सेट के। ठीक है, एंड जो वाई था उसमें ये आ गया सैलरी। ठीक है, इसको हमें अपने टेम्पलेट में नहीं लिखना, ये मैंने केवल प्रिंट करके दिखाया है। ठीक, इतना चीज़ हो गई। अब सिंपल है, अब हमें क्या करना है, अपनी वो लीनियर रिग्रेशन की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। तो वो मैं करूँगा इंपोर्ट sklearn, ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फ्रॉम sklearn इंपोर्ट लीनियर मॉडल एंड रैग में मैंने स्टोर करा लिया लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन। इतनी चीज़ ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पे हमने अपना मॉडल स्टोर करा लिया। ठीक, उसके बाद अपने मॉडल को मेरे को फिट कराना है। ठीक है, फिट करवाना है ना, किसके बेस पे ट्रेन कराना है, तो वो फिट में हम लिखते हैं। तो एक्स एक्सेस पे एक्स आ जाएगा, वाई एक्सेस पे वाई आ गया, क्योंकि मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है एक्स और जो डिपेंडेंट है वो वाई। सिंपल, इससे मेरा मॉडल फिट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, plt डॉट स्कैटर, स्कैटर प्लॉट में क्या करना है हमें, plt डॉट सॉरी एक्स कॉमा वाई, यही तो हमारा स्कैटर प्लॉट बनेगा। एंड जो प्रेडिक्शन लाइन बनेगी वो बनेगी एक्स कॉमा रैग डॉट प्रिडिक्ट वाई। ठीक है, स्कैटर प्लॉट का कलर दे देते हैं अपन ग्रीन, मार्कर दे देते हैं प्लस, इससे थोड़ा सा डेकोरेशन भी दिख जाएगा, है ना। फिगर को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो plt डॉट फिगर फिग साइज इक्वल्स टू 12,5 एंड एग्जीक्यूट कराते हैं। क्या एरर आ गया, कहाँ पर एरर है, एक्सपेक्टेड 2D एरे गॉट 1D एरे इंस्टीड। मेरे हिसाब से तो ये 2D एरे ही हैं। वाई डॉट प्रिडिक्ट, अच्छा सॉरी, वाई डॉट प्रिडिक्ट एक्स आएगा ना। ये गलती हो गई थी। हाँ, तो जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वो तो एक्स के बेसिस पे तो प्रिडिक्ट करते हैं वाई को, ये सॉरी मिस्टेक से मैंने गलती कर दी थी, वो यहाँ वाई लिख दिया था। तो हाँ, तो अब मैंने देखा तो ये हमारी प्रिडिक्शन लाइन है, ये हमारे एक्चुअल पॉइंट्स आ गए ग्रीन में, ये हमारा पूरा ग्राफ बन गया। ठीक है, ये आपको क्लियर है। यहाँ पे एक्स एक्सेस पे एक्सपीरियंस आ गया, यहाँ पर सैलरी आ गई, है ना। तो ये हमारा टेम्पलेट अभी बनता चला जा रहा है। अब बस हमें प्रिडिक्ट कराना है, तो आपको जो भी प्रिडिक्ट कराना हो यहाँ पे आपको बस चेंज करना पड़ेगा। रैग डॉट प्रिडिक्ट क्या प्रिंट कराना है, जैसे मान लो 2.4 ईयर्स पे हमें सैलरी प्रिडिक्ट करानी है, तो वो इतनी आ गई। 2.1 पे करानी है तो इतनी आ गई। 9.1 पे करानी है तो इतनी आ गई। सिंपल है। और अगर जो हमारे पूरा एक्चुअल पॉइंट्स हैं, अगर इसी को प्रिडिक्ट करवाना है हमारी प्रिडिक्शन लाइन से, मतलब जैसे कि मान लो कि ये हमारा एक्चुअल पॉइंट है और इसकी जो प्रिडिक्शन सैलरी आएगी वो कहाँ आएगी, वो ये आएगी, है ना। पूरा मतलब ये जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं इन्हीं को हम एक बार प्रिडिक्ट करा के देख लेते हैं। तो उसको कैसे कराएंगे, हम रैग में पास कर देंगे रैग डॉट प्रिडिक्ट एक्स। तो ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ आ गई, है ना। और जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ थी वो क्या थी, एक्चुअल वैल्यूज़ थी हमारी ये, है ना, सॉरी वाई एक्चुअल वैल्यूज़ थी वाई, ये थी हमारी एक्चुअल वैल्यूज़, ये आ गई प्रिडिक्टेड वैल्यूज़। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक बार इसका एक्यूरेसी स्कोर देख लेते हैं कि कितना है। तो वो कैसे देखेंगे,
वो देखेंगे reg डॉट स्कोर, देन दोनों एक्सेस पास करें x, y, ठीक है, मतलब अपनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पास करे और डिपेंडेंट वेरिएबल पास करा। तो हमारा जो एक्यूरेसी स्कोर आ गया वो आ गया 0.95, मतलब 95% के आसपास इसका एक्यूरेसी स्कोर आ गया। तो ये भी ठीक है। बस हमारा सब कुछ रेडी है, पूरा मॉडल। ये मैंने पूरा टेम्पलेट तैयार कर दिया। अब ये आप पूछोगे कैसे टेम्पलेट, मतलब क्या कुछ करके तो दिखाओ कैसे टेम्पलेट, क्या है ये, मैं बताता हूँ क्या है ये। अब आप ये देखो, ये सब कुछ हमने प्रेडिक्ट कर दिया, सब हो गया, लीनियर रिग्रेशन अपना रेडी है। अब मैं आपको कमाल दिखाता हूँ। अब मान लो आपको लीनियर रिग्रेशन से किसी मॉडल को प्रेडिक्ट करना है, तो अब आपको क्या करना है, किसी डेटा सेट को अगर आपको प्रेडिक्ट कराना है तो कुछ नहीं करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मेरे पे एक ये डेटा सेट है कनाडा पर कैपिटा इनकम, तो इसको अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं करवाता हूँ इंपोर्ट, ठीक है, कनाडा पर कैपिटा इनकम, कनाडा पर कैपिटा इनकम, है ना। तो ये है मेरे पे डेटा सेट, जहाँ पर ईयर दिया है और ईयर के हिसाब से क्या दिया है, उसकी इनकम दी है, ठीक है, उसकी इनकम दी है। तो ये हमारा डेटा सेट है। तो ये तो ऊपर की 5 रोज आ रही हैं, अगर नीचे की भी देखनी हो तो अपन ऐसे देख सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो 2016 तक का इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ईयर्स दिए हैं और पर कैपिटा इनकम दी हुई है, ठीक है। ये हमारा ऐसा कुछ डेटा सेट है। तो बस मैंने क्या किया, इस डेटा सेट को इंपोर्ट किया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आप बस कमाल देखते जाओ। ये डेटा सेट इंपोर्ट हमारा हो चुका है, मॉडल पूरा रेडी है। हमने टेम्पलेट में क्या चेंज किया, केवल डेटा सेट का नाम चेंज किया, और अब आप देखो कैसे प्रिडिक्ट होगा। बस एग्जीक्यूट करना है। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करी, ये एग्जीक्यूट करी, ये एग्जीक्यूट करी, क्या हो गया, ये एग्जीक्यूट नहीं हुई थी शायद, हाँ ये एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, ये एग्जीक्यूट करी, ये एग्जीक्यूट करी, ये एग्जीक्यूट करी, ये नहीं। अब प्रिडिक्शन में आपको अपने खुद के हिसाब से प्रिडिक्ट करना है। मान लो 2020 का मुझे प्रिडिक्ट करना है, तो 2020 में मेरी जो इनकम आएगी प्रिडिक्ट होके वो ये आ रही है मॉडल से। बाकी आपकी एक्चुअल ये है वैल्यूज़ इनकम की, और अगर मैं प्रिडिक्शन कराऊँ तो प्रिडिक्शन करा के ये आ रही हैं वैल्यूज़। अगर एक्यूरेसी स्कोर देखूँ तो वो आ रहा है 89%। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ भी नहीं कराया, केवल एग्जीक्यूट कराए हैं कमांड्स को, एंड पूरा हमारा प्रेडिक्शन मॉडल भी बन गया केवल इस टेम्पलेट के बेस पे। इस टेम्पलेट में आपको कुछ भी नहीं करना, केवल डेटा सेट का नाम चेंज करना है और हो जाएगा। अब जैसे मैं दोबारा अगर सैलरी वाला करके दिखाऊं आपको, तो सैलरी डेटा ये था हमारा। चलो इसका तो हम कर चुके, ऊपर वाले का करते हैं जो एरिया वाला था, है ना। कौन सा था इसका डेटा फ्रेम का नाम, होम प्राइसेस डॉट CSV। ये तो मेरे को मज़ा सा आ रहा है करने में, होम प्राइसेस, ठीक है। तो ये हमारा एरिया प्राइस वाला डेटाबेस आ गया। आप कुछ भी नहीं करना, बस एग्जीक्यूट कराते जाओ, अपने आप पूरा मॉडल रेडी है आपका। ये एग्जीक्यूट करा लिया, ये एग्जीक्यूट करा लिया, ये एग्जीक्यूट करा लिया, देखो आप सब रेडी होता चला जा रहा है। बस प्रेडिक्शन अपने हिसाब से करानी है। अगर मेरे को 2000 स्क्वायर फीट के एरिया का देखना है तो ये आ गई प्राइस, ये हमारा एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ये हमारी प्रेडिक्शन वैल्यूज़ आ गई, मॉडल का स्कोर आ गया 95%। तो पूरा मॉडल आप देख रहे हो, केवल 5-5 सेकंड में पूरा प्रेडिक्शन हो रहा है हमारे टेम्पलेट से। सो अब आई थिंक आपकी काफ़ी प्रैक्टिस करा दी है मैंने लीनियर रिग्रेशन की, और ये सारे डेटा सेट्स आपको मिल जाएंगे, एंड आपको खुद भी करके देखना है, काफ़ी मज़ा आएगा। अब लीनियर रिग्रेशन हो गया, प्रेडिक्शन। अब लीनियर रिग्रेशन में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या और चीज़ें होती हैं, वो अब हम आगे अगली वीडियो से देखेंगे। आई थिंक मैंने इनफ प्रैक्टिस आपकी करा दी है। थैंक यू।